अस्सलाम वालेकुम। कैमरा देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन का, वो है टॉपिक जो मेन है वो एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जैसे वर्ड होता है ना, ईगो से अगो, AGO, अगो, इसको कंबाइन नहीं करेंगे, अपने याद रखने के लिए मैनेमोनिक्स बनाएंगे। इसको क्या कहेंगे? अगो। अगो मीन्स के एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ईजली से समझने के लिए हम इसको एम्स जो है, इसको एक बड़ा ब्लॉक हो गया। एम्स बड़े होते हैं, ठीक है। फिर गोल्स उससे छोटे हो गए, ऑब्जेक्टिव्स उससे छोटे हो गए। मीन्स कि एक बड़े एम तक पहुंचने के लिए हमें पहले फुट स्टेप से ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव से गोल, गोल से फिर एम्स। ये एक शॉर्ट मैंने बताया कि हम जो है ये अगो मतलब एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनकी एक ब्रीफली इनको डिस्कस किया है। अभी हम देखते हैं इनको डिटेल में थोड़ा देर पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन का जो मेन टॉपिक है, MCQs में अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इसके सवाल आ जाते हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में से। तो इनको एक डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि एम्स जो होते हैं, सबसे पहले जिसमें मैंने आपको कहा है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं, फिर उनसे छोटे गोल्स और फिर उनसे छोटे ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एम्स है वो क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एट नेशनल लेवल। जैसे अगर पहले इंटरनेशनल लेवल, फिर नेशनल लेवल, मतलब एक घर से मोहल्ला, मोहल्ला से गली, गली से शहर, शहर से सूबा, सूबा से फेडरल, इस तरह। इसी तरीके से एम्स जो होते हैं ये नेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं। एक नेशनल लेवल पर एक पूरी कौम की बेहतरी के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एम कहते हैं। और ये क्या होता है? नंबर एक क्या है कि ये नेशनल लेवल पे होते हैं। फिर ये जनरल होते हैं, ये किसी एक बंदे या एक इदारे के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बल्कि ये जनरल बनाए जाते हैं, बड़ी टर्म में बनाए जाते हैं। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है कि इनको कैन नॉट मैयर, इनको हम मैयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक जो एम है ये पूरी आबादी के लिए बनाए जाते हैं, उनके मफाद को मद्देनज़र रख कर बनाए जाते हैं, उनके फ़ायदे के लिए। तो इनको हम मैयर नहीं कर सकते कि इनका साइज़ कितना होगा। जितनी आबादी होगी, जितना आबादी का साइज़, पॉपुलेशन की डेंसिटी वगैरह होगी, तो उस लिहाज से एम्स भी हमें बड़े रखने पड़ेंगे। इनकी जो अमल करने की, इन पर अमल दरामद करने की जो एक दौरानिया होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। इनकी प्रिपरेशन के लिए, इनको बनाने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा दौरानिया चाहिए होता है। हम फौरी ये नहीं है कि एक माइंड में एक चीज़ आई, हमने डिस्कस की और उसको फाइनलाइज कर लिया, बल्कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या है? ये एक ब्रॉडर टर्म होती है। ब्रॉडर टर्म होती है, ये कोई नैरो टर्म नहीं होती है, बल्कि ये एक ब्रॉडर होती है, क्योंकि ये जनरल, ये मकासद के लिए होती है। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। मोर कम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होती हैं, काफ़ी सारे अंडरस्टूड होती हैं। इसका एक बड़ा प्रोसेस होता है। एब्स्ट्रैक्ट, इसकी हर चीज़ एक वाज़ेह क्लियर होती है, इसके डिफरेंट नुकात होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है, ताकि हम इसको नेशनल लेवल पे जनरली इसको हम वाज़ेह करके दिखा सकें। एंड ये जो एम्स होते हैं ये क्या होते हैं? होल कंट्री रिप्रेजेंटेशन, ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मुल्क की आवाम के लिए होते हैं। तो ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं, नेशनल लेवल, जनरल, इनको मैयर नहीं किया जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ब्रॉडर टर्म होती है। ये टर्म जो है ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव होती है, एब्स्ट्रैक्ट, होल कंट्री रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, इसकी जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी होती है। एजुकेशन पॉलिसी जो होती है वो मुल्क की
मफाद को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है। ठीक हो गया। ये एजुकेशन पॉलिसीज़ की एग्जांपल आती है। हेल्थ पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जैसे इमरान खान ने इमरान खान मतलब गवर्नमेंट जो मुफ्त ऐलान करती हैं कि हम अपनी मुल्क के लिए इस तरह के पॉलिसीज़ बनाएंगे, घर बनाएंगे या हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत कार्ड वगैरह। तो ये जो पॉलिसी होती हैं, ये किसी स्पेसिफिक ख़ास इलाके के लिए नहीं होती हैं, बल्कि ये पूरी कौम के लिए होती हैं। ठीक है, ये एम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब जो है एम्स से छोटे कौन थे, मैंने कहा था ये जो वर्ड है ये है अगो, AGO, अगो। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स बड़े होते हैं, उनसे छोटे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स उनसे छोटे। अब हम देख लेते हैं गोल्स को। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं साथ साथ रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, अदरवाइज मैं हर पॉइंट पे एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ। अब एम्स क्या हमने पढ़े, एट नेशनल लेवल। गोल्स सब्जेक्ट लेवल, ये सब्जेक्ट कुछ मतलब जैसे स्कूल में सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे इस्लामियत हो गई। हमने इस्लामियत को पहले नेशनल लेवल पे उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाई, फिर अब हम पहले पूरे कोर्स की, फिर अब हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लिया कि हमने इस्लामियत में ये इस्लाहात करनी है। इसी तरीके से सब्जेक्ट को हम इन टर्म में भी ले सकते हैं कि ये मखसूस अफराद के लिए हो जाती है। ठीक हो गया। एंड जैसे एम्स होते हैं ये जनरल होते हैं, सब के लिए होते हैं, जबकि ये गोल्स जो होते हैं ये समहाउ स्पेसिफिक होते हैं, ये कुछ मखसूस चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, मखसूस मकासद के लिए बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो देखे एम्स में हमने कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसके लिए काफ़ी लंबा दौराना चाहिए होता है, जबकि गोल्स जो है ये मीडियम टर्म होते हैं, इनके लिए इतना लंबा दौरानिया भी नहीं चाहिए होता और ये शॉर्ट पीरियड में भी नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि ये जो एम्स होते हैं ये लीड करते हैं गोल्स की तरफ। ठीक है, जब हम एम्स हमारे का जैसे एजुकेशन पॉलिसी हमने इसकी डिस्कस की है, तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फिर अब हमारे गोल्स आ जाते हैं कि पॉलिसी तो बना ली हमने, अब हम इसके अंदर रिफॉर्म्स किन किन नुकात को मद्देनजर रखकर इसमें रिफॉर्म्स करेंगे, वो हमारे क्या बन जाते हैं, गोल्स बन जाते हैं। अब एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये एट रूट लेवल मीन्स के बिल्कुल एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जैसे एम्स होते हैं वो पूरी आबादी के लिए, गोल्स मखसूस इलाके के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एट रूट लेवल ये मखसूस अफराद के लिए, मखसूस जगहों के लिए, मखसूस इलाके के लिए हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मकासद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास लेवल पर आ जाते हैं, स्टूडेंट लेवल पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, SMART, स्मार्ट। ठीक हो गया। SMART स्मार्ट में क्या होता है कि नंबर 1 जो है ये सिस्टमेटिक, ये क्या होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि जैसे एक बच्चे ने को डॉक्टर बनाना है पेरेंट्स ने, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, उसकी के लिए स्ट्रगल करेंगे, उसको उसके ग्रेड्स अच्छे, फिर उसकी 9th 10th अच्छी, उसके फिर परसेंटेज पे फोकस करेंगे, उसके मेरिट की प्रिपरेशन वगैरह के लिए जो एक प्रोसीजर होता है डॉक्टर बनाने के लिए, उनको फॉलो करना, वो सारे के सारे उसमें किस में आ जाएगा, स्टेप्स में आ जाएगा, सिस्टमेटिक में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद एम से क्या हो गया, एम से मेजरेबल। मेजरेबल का क्या मतलब, जैसे एम्स हमने कहा तो वो मेजरेबल नहीं है। गोल्स जो है वो हमने क्या है कि स्पेसिफिक होते हैं, सम हाउ स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये क्लियरली मेजरेबल होते हैं। ठीक हो गया। ए से अचीवेबल। ठीक हो गया, इनको इजीली अचीव किया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एस में हम एक सिस्टमेटिक हो गया, एक हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, एंड थर्ड क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म पीरियड होता है इनका। ठीक हो गया, ये शॉर्ट टर्म इनका बिल्कुल थोड़ा सा दोहराना चाहिए होता है। और रियल होते हैं, ये क्या होते हैं, रियल होते हैं, इसलिए तो ये मेजरेबल भी किया जा सकता है, इनको इजली अटेनेबल होते हैं। ठीक हो गया, अचीवेबल होते हैं। टी से टाइम, इनका टाइम स्पेसिफिक होता है, थोड़ा टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म होते हैं और ये इजली अचीव हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये टॉपिक आज का हमारा है, और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है एजुकेशन से रिलेटेड। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उसमें इसमें से एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू ज़रूर आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इतना ही मटेरियल है इन तीनों टॉपिक्स का, इस पूरे डिफरेंस का, एम्स गोल ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस का इतना ही है। पेपर में इन्हीं 4-5 पॉइंट्स जो हर एक के हैं, इन्हीं में से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, और ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसकी एक और बात ये भी है कि ये हेल्पफुल होते हैं इसके लिए, असेसमेंट के लिए, क्योंकि जैसे एम्स होते हैं ये ब्रॉडर टर्म है। तो एम्स जो मैंने कहा था कि ये एक ब्रॉडर टर्म है, तो ये असेस इनको इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी एक इलाके में ये कामयाब हो रहे होते हैं, दूसरे इलाके में ये नाकाम हो रहे होते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कम्प्लीटली हेल्पफुल होते हैं इन असेसमेंट, हेल्पफुल इन असेसमेंट, क्योंकि हमने फाइनल रिज़ल्ट निकालना होता है। फाइनल इसमें शॉर्ट टर्म में हमने रिज़ल्ट निकालना होता है, तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये हेल्पफुल इन असेसमेंट होते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मज़ीद एजुकेशन के शामिल जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको देखने के लिए चैनल को विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर।